बड़े जोर शोर के साथ में और बहुत उम्मीदों के साथ में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने रामायण सीरियल के अंदर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बना दिया। लेकिन वीडियो आप देखिए, लोगों का गुस्सा आप देखिए, और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी क्लीन स्वीप कर देगी उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि मेरठ के अंदर अरुण गोविल, जो कि राम जी का किरदार रामायण सीरियल के अंदर निभा चुके हैं, उनकी गाड़ी को घेर करके लोग खड़े हो गए हैं, उनकी गाड़ी के सामने लोग आ गए हैं। और यह तब हुआ है जब अरुण गोविल उस गाड़ी के ऊपर थे। यह तब हुआ है जब भाजपा के मेयर और भाजपा के विधायक उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। ये मेरठ की तस्वीरें हैं। मेरठ के मोदीपुरम के अंदर, गजब बात है ना, मोदीपुरम वो क्षेत्र है। वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, वीडियो आप सुनिएगा, लेकिन जरा पहले पूरी डिटेल सुन लीजिए। मेरठ का मोदीपुरम, जगह का नाम है मोदीपुरम, मोदी जी का नाम भी उस जगह में है, मोदीपुरम के अंदर अरुण गोविल भाजपा के मेरठ के उम्मीदवार, उनके खिलाफ नारेबाजी हो गई। और उस वक्त में उनकी उस गाड़ी के ऊपर, उनके उस रथ के ऊपर, राम रथ के ऊपर जो है वो कहें तो उसके ऊपर मेयर मौजूद थे और विधायक भी मौजूद थे। लेकिन जनता ने किस तरीके से खरी खोटी सुना दी है, ये बात वाकई देखने वाली है, ये बात वाकई समझने वाली है। ये समझने वाली बात है कि अगर ऐसे ऐसे हाई प्रोफाइल अगर उम्मीदवारों का भी ये हाल हो रहा है तो भाजपा क्या वाकई 400 जीत रही है? और जरा इसको भी समझेंगे इसके बाद में कि कैसे राम के नाम को भुनाने की कोशिश हो रही है, राम के नाम को भुनाने की कैसे कोशिश हो रही है, और किस तरीके से अलग अलग जगह पर लगातार भाजपा के नेता राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और चुनाव आयोग ना जाने कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर भाजपा की इतनी छीछालीदर हो रही है, भाजपा की इतनी पतली हालत है, नरेंद्र मोदी जी की इतनी पतली हालत है कि उनके उम्मीदवारों को राम का नाम लेकर के वोट मांगना पड़ रहा है, राम का किरदार निभाने वाले व्यक्ति को लाकर के उम्मीदवार बनाकर के वोट मांगना पड़ रहा है, और तब भी लोगों का मिल रहा क्या है? दुत्कार मिल रहा है, सत्कार नहीं। लोग दुत्कार रहे हैं, लताड़ रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, बुरी हालत कर दी है। सच में जो है ये हालत देख करके तो कोई छठी क्लास का बच्चा भी जो राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखता होगा वो भी कह सकता है कि भाई ये 400 पार की स्थिति वाली बात तो दिखाई नहीं दे रही है। जहां पर इस कदर भयंकर विरोध हो रहा है, इतने हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों का इस तरह से विरोध हो रहा है, तो छठी क्लास का बच्चा भी कह सकता है, वो भी सर्वे फटाक से बना करके दे सकता है कि देखो साहब ये 400 पार की बात तो है नहीं, अब आगे अब अगली बात बताइए। वो भी ये बात कह सकता है। मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो आप देखिए, सुनिए, समझिए थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर कोई प्रॉपर माइक नहीं था, इसलिए थोड़ी कोशिश करिए जो है वो वीडियो को थोड़ा सा हमने लोगों की जो आवाज है, जो नारेबाजी है, उसको साफ करने की कोशिश की है। उसको जरा थोड़ा सा सुनिए, किस कदर से विरोध हो रहा है, जबरदस्त तरीके से लताड़ लग रही है। मैं सोच करके हैरान हूं कि सोचिए अगर ये हालत है, मेरठ एक हाई प्रोफाइल वैसे ही क्षेत्र है, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र, कोई बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, उसके बावजूद यहां पर अगर इस तरह से लताड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, तो सोचिए दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर ना गोदी मीडिया का प्रभाव होता है, जहां पर लोगों की इतनी खुद की समस्याएं हैं, वहां पर, और यहां पर जो है मेरठ के अंदर अभी भाजपा ही थी, तो सोचिए ये हालत अभी यहां हो रही है, तो 400 पार का क्यों जबरदस्ती जो है वो नारा लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। वीडियो जरा गौर से सुनिए।
बढ़ जाएंगे, ज्ञापन देंगे, खाली ज्ञापन देंगे और कुछ नहीं। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहां पर यह दिख रहा है कि लोगों का गुस्सा है। लोग अपने हाथ में तख्तियां लेकर के खड़े हो गए और अरुण गोविल जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही वो गाड़ी से नीचे उतर करके आ जाए। अरे राम जी का किरदार निभाना और राम जी बनना, राम जी के आदर्शों को मानना और किरदार के तौर पर उसको निभाना, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये बात आज हमने देख ली है। क्योंकि अगर अरुण गोविल जी जो अपने आप को जो है वो राम जी के अभिनय करने के बाद में हो सकता है कि थोड़ा बहुत उस तरह से देखते हो, क्योंकि कई बार वीडियो हमारे सामने आती कि कोई एयरपोर्ट पर जो है उनके पैर पकड़ रहा है, कोई कहीं कुछ हो रहा है, कोई कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन ये मेरठ के लोगों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है साहब? अरे मेरठ की धरती बहुत क्रांतिकारी धरती है। मेरठ का इतिहास ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। तो शायद वही जो स्वभाव है मेरठ के लोगों का, या क्रांतिकारी जो धरती है मेरठ की, तो शायद उसी की एक वजह है कि यहां के लोग किरदार नहीं काम देख रहे हैं। किरदार किसका किसने निभाया वो नहीं, काम कौन कर रहा है और काम किसने नहीं किया या काम कौन कर सकता है, इस बात को जो है वो मेरठ की क्रांतिकारी धरती के लोग समझ रहे हैं शायद। एक बात और आप जरूर गौर कीजिए, भाजपा देखिए क्या हालत बना देती है। मुझे जो है वो खूब अच्छे से मैं इस बात को जो है गवाही देते हुए कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस के अंदर ये शामिल होते, हालांकि एक इनको लेकर एक दिलचस्प बात मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर कांग्रेस के अंदर ये शामिल होते तो मुझे लगता है कि बहुत चुनिंदा तरीके से ये काम करते। दिल्ली से फोन जाता डायरेक्ट राहुल गांधी के ऑफिस से कि देखिए ऐसे ऐसे वहां चले जाइए और इस तरीके से वहां पर आप थोड़ा सा कर दीजिए। बहुत सिलेक्टेड तरीके से ये घर से निकलते। लेकिन अब देखिए अब हालत क्या कर दी है। जरा इनकी गाड़ी के ऊपर गौर फरमाइए। इनकी गाड़ी कोई बहुत बड़ा रथ नहीं है, कोई बहुत बड़ा लाव लश्कर के साथ में इनको रथ तैयार करके नहीं दिया गया है। कमाल की बात है ना भाई, थोड़ा इतना तो करवा ही देते। राम जी के किरदार को निभाने वाले को आप यहां पर ले आए हो तो कम से कम इतना तो कर ही देते कि उसको थोड़ा सा अच्छा सा रथ बनवा करके दे देते, थोड़ा सा उसको जो है शेप दे देते पुष्पक विमान टाइप का, तो लगता कि हाँ राम जी का किरदार निभाने वाले आ गए भाई। और भाजपा तो मैं तो ये बार बार किरदार निभाना किरदार निभाना किरदार निभाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी समझता हूं। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं, एक जिम्मेदार नागरिक हूं और चुनाव आयोग के नियमों का पालन करता हूं अपनी रिपोर्टिंग के अंदर जब चुनाव होते हैं। लेकिन भाजपा के लोग तो इनको राम जी बता करके पेश कर रहे होंगे। आप सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, गलियों में जब ऑफ द मीटिंग जब होती होगी, ऑफ द कैमरा जब मीटिंग होती होगी, तो उस वक्त में कहा जाता होगा कि साहब देखो इनको अगर हरा दिया, ये अगर हार गए तो छीछाली इधर हो जाएगी कि राम जी को हरा दिया। और वैसे ये लोग जो है इंडिया गठबंधन के नाम पर जो है कहते हैं इंडी गठबंधन। अब कोई इनको कहे कि रामू कहे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो नाम है सो नाम है। इंडिया को इंडिया ये तो नहीं कि कोई देश है, इंडिया गठबंधन हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से राम जी का किरदार निभाने वाले इनको कहा जाए उतना भर काफी है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से ऑफ द कैमरा जब लोग जाते होंगे लोगों के घरों में, भाजपा के लोग, तो कहते होंगे कि राम जी को मत हरा देना, राम जी को हरा दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। अब मेरठ के लोग जो है वो ऐसे नाक बचाएंगे या मेरठ के लोग जो है वो सैद्धांतिक रूप से एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार मतदाता होने के तौर पर क्या वो ये देखेंगे कि पिछली बार जो भाजपा के यहां से उम्मीदवार थे, सांसद थे, उन्होंने काम किया नहीं किया, या ये अरुण गोविल जैसे जो लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग आते हैं चुनाव के अंदर, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी अब से कुछ समय पहले, और जब इनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप मेरठ के अंदर रहेंगे, और बड़ी जबरदस्त तरीके से वो वीडियो वायरल हुई थी। तो ऐसे लोग जब चुनाव के अंदर आते हैं तो ऑटोमेटिक लोगों के अंदर एक सवाल खड़ा होता है,
अरे भाई ये कहीं नहीं रहने वाले हैं, ये मुंबई वाले आदमी, ये दिल्ली वाले आदमी हैं, ये लखनऊ वाले आदमी, ये तो यहाँ पर जो है वो 2-4 घंटे के लिए अब है, बाद में तो जो है वो कहीं ऑफिस में जाकर के कोई काम वाम पड़ेगा तो वहीं पर जाना पड़ेगा। बाद में ऐसे लोग नहीं रुकने वाले हैं। एक आम परसेप्शन, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, हाई प्रोफाइल जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको लेकर के लोगों का यही परसेप्शन देखने को मिलता है। लेकिन आप देखिए कि भाजपा ने क्या स्थिति बना दी है। भाजपा ने इनको एक सामान्य सा जो है वो सामान्य से गाड़ी दे दी है, और शायद इतनी तैयारी तो अगर ये निर्दलीय लड़ते या कोई और निर्दलीय मैदान में जब है तो इतनी तैयारी के साथ में 5-10 गाड़ियों के साथ में और एक पिकअप गाड़ी, उसको अपना बैनर वगैरह लगा करके इतनी तैयारियों के साथ में तो शायद वो भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सवाल अब ये है कि इतना तामझाम और इतना जो है वो लाव लश्कर लेने के बाद में भी भाजपा की ऐसी हालत क्यों है? जब एक तरफ कहा जा रहा है कि राम जी को ही उम्मीदवार बना दिया है, तब ऐसी स्थिति क्यों है? अब मैं आपको एक एक करके 3 वीडियो आपके सामने रखने वाला हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनकी एक वीडियो सुनिए आप। उसके बाद में अरुण गोविल, जिनके बारे में इतनी सारी चर्चा हमने की है, उनकी एक वीडियो मैं आपको सुनवाता हूं। और उसके बाद में डॉक्टर राजेश मिश्रा, उनकी एक वीडियो, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश से। तीनों की वीडियो एक एक करके मैं आपको सुनवाता हूं। आप सुनिए किस तरीके से राम का नाम इस्तेमाल करके वोट मांगे जा रहे हैं, और चुनाव आयोग ना जाने कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। एक एक करके सबसे पहले जो है वो आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की वीडियो सुनिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि मुझे साक्षात जो है वो राम दिख रहे हैं, काशी दिख रही है, इनको वोट नहीं दिया होता तो राम मंदिर नहीं बनता। इससे ज्यादा चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए क्या चाहिए? ये बात आप जो है इनका बयान, कुछ सेकंड का बयान है, 2 बार 3 बार रिपीट करके सुनाइए जरा एक बार बयान को, किस तरीके की जो है वो हालत कर दी गई है। चुनाव में राम के नाम पर, धर्म के नाम पर खुल करके वोट मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद में है। सुनिए। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे काशी नजर आता है। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तभी राम मंदिर बना। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। यह स्थिति है। चुनाव आयोग कायदे से इस पर एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग को पूछना चाहिए, आपको चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। कम से कम इतना ही एक सिंपल सा होता है, और कुछ कार्रवाई अगर कोई नहीं करता तो यही एक जो है सबसे पहले जो है वो यही कह दिया जाता है कि कारण बताओ नोटिस, वही जारी हो जाता है कि आप पर एक्शन क्यों ना लें। कम से कम इतना ही चुनाव आयोग पूछ ले। बाकी तो इनके ऊपर और जो एक्शन हो सकता है होना ही चाहिए, लेकिन साहब नहीं, भाजपा से हैं। अगर विपक्ष से होते तो देखिए क्या बुलेट की स्पीड से जो है वो कार्रवाई होती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ढेरों ऐसी मिसालें हैं हमारे सामने, ढेरों ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जो इस बात को कहते हैं। अब आइए जरा इनके ऊपर, अरुण गोविल, इनके ऊपर आइए। अरुण गोविल जो हैं वो क्या कह रहे हैं? राम जी के नाम पर अपने आप को जो है वो राम जी के अभिनय करने वाले के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अपनी खूबी बस यही बताएंगे, या बताएंगे कि मेरठ का क्या विकास कर सकते हैं हम, मेरठ में क्या समस्याएं आई हैं। हालांकि इनकी एक और वीडियो वायरल हुई थी, इनसे पूछा गया था कि मेरठ में कैसे क्या करेंगे, तो इनका जवाब आता है कि एक बार हम चुन लिए जाते हैं यहाँ से, और चुन लिए जाने के बाद हम पता करेंगे यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। मतलब गजब बात है। अगर इस तर्क से देखा जाए तो सारे बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाए कि पहले जो है वो आप लोग भर्ती हो जाइए, और भर्ती होने के बाद पढ़ते लिखते रहिए कि पेपर में क्या क्या आया है, क्या क्या आएगा वो बाद में हम सवाल जवाब कर लेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे कर लेंगे। भैया भर्ती से पहले जो है वो अगर हर बच्चे को, हर अभ्यर्थी को, हर नौजवान को अगर पूरा पेपर सोल्व करना पड़ता है, मेरिट में आना पड़ता है, तो आपके लिए क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि नहीं साहब पहले आपको एक बार हमको चुन लेने दीजिए, और चुन लेने के बाद में फिर हम पता करेंगे क्या क्या समस्या है। लेकिन खैर वो एक वीडियो वायरल हुई। अभी ये देखिए, इस छोटे से एक हिस्से के अंदर आप देखिए
किस तरीके से राम का नाम लेकर के वोट मांगा जा रहा है। अगर रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल नहीं हुई तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है। उस शहर में जिस शहर में राम का चरित्र का अभिनय करने वाला व्यक्ति अपने घर वापस आया है, अगर रिकॉर्ड जीत दर्ज हासिल नहीं हुई तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है। उस शहर में जिस शहर में राम का चरित्र का अभिनय करने वाला व्यक्ति अपने घर वापस आया है। अब इसके बाद में एक और सुनाता हूं आपको। बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, और डॉक्टर राजेश मिश्रा जो है वो बीजेपी मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और ये साहब भी ताल ठोक रहे हैं राम जी के नाम पर। गजब बात है, मतलब कि, और ये चीजें तो ये है जो कैमरे पर आ गई है, जो कैमरे पर आ गया है वो है ये। अनऑफिशियल तरीके से रात को बैठकों के अंदर क्या क्या कहा जाता होगा, और ना जाने चुनाव के अंदर दुनिया भर की बैठकें होती हैं, कहीं जो है वो धार्मिक स्थलों के अंदर बैठक होती है, वहां पर कस्में दिलवाई जा रही होंगी, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। मैं कल्पना केवल कर सकता हूं, ऐसी कोई वीडियो आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन वीडियो के सामने आने के बाद बहुत कुछ हम देख करके तय कर पा रहे हैं। देखिए जरा इसको भी। भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सके, आपने ईवीएम का बटन दबाया है, और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सके, आपने ईवीएम का बटन दबाया है, और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सारी जितना भी अभी तक का जो आपने देखा है, ये सारा जो घटनाक्रम है, ये जो सारी स्थिति अभी जो आपने देखी है, ये बता रही, चीख चीख करके कह रही है कि कहीं से भी 400 पार की स्थिति नहीं है। हार जीत कौन है कौन नहीं है, ये चुनाव अभी धीरे धीरे परवान चढ़ेगा, तब धीरे धीरे रिजल्ट सामने आएगा, स्थिति साफ होती चली जाएगी। लेकिन कम से कम मैं अगर आज की तारीख में मैं देखूं, और एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते या एक पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते अगर मैं इस चीज का आकलन करूं, तो मैं कहीं से इस बात को पा नहीं रहा हूं, कहीं से ये बात मेरे सामने नहीं आ रही है कि भाजपा इस वक्त में 400 पार जा रही है। ये जो स्थिति है ये बता रही है कि आपके हाई प्रोफाइल कैंडिडेटों की भी इस वक्त में हालत बहुत पतली है, हालत बहुत खस्ता है। और इसीलिए बीजेपी ने पूरे चुनाव में एक रंग देने के लिए, एक हवा भरने के लिए बहुत जोर से जो है वो पंप दबाया है, बहुत जोर से पंप दबा रही है, और बीजेपी कह रही 400 पार। लेकिन 400 पार अगर सच में होता तो फिर इतना सब कुछ क्यों करना पड़ता? सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप समझ पाए होंगे, और बहुत कुछ जो मैंने समझाने की कोशिश की है। आप अपना कीमती समय निकाल करके अपने 5 लोगों को, 10 लोगों को अपने व्हाट्सएप पर, अपने अलग अलग जो है वो फैमिली के लोगों को, दोस्तों को, उन सबको इस वीडियो को भेजिए, और उन लोगों को भी भेजिए जो कह रहे हैं कि नहीं भाई 400 पार आ रही है, इस बार सब कुछ बंद कर दो। उन लोगों को भेजिए, उनको कहिए अपना 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का समय निकाल करके एक बार वीडियो देखें। खुद से उनके अंदर से आवाज आएगी कि बात तो सही है, और अगर बात सही है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको भी दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।